भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 21/7/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 16/3/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि बच्चे। जी बाबा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कहने दो। जितना कहेगा उनका पाप कर्म बनेगा। आप बच्चों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब चाहे कोई कुछ भी कहे, फर्क पड़ा मतलब एकदम पीछे हो गए। बोलने दो। जितने पत्थर मारेंगे अभी उतने फूल भी चढ़ाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए खोले अति गुह्य ते गुह्य राज। प्रश्न है, जब बाबा कह रहे थे मैं दिल्ली में आया हूं, पूरा ब्राह्मण संसार नहीं समझ पाया। एक बहन कह रही थी, क्या अब सर्वशक्तिमान को बताना पड़ेगा कि वे दिल्ली में हैं कि मधुबन में आए हैं? बाबा ने उत्तर दिया, देखो वंडरफुल है ना, पूरी सभा में बाप की इंसल्ट कर रहे हो। दिल्ली में है, मधुबन में है, उसको पता नहीं है क्या वो कौन है? सबसे पहली बात हम इसको भूल गए हैं कि वो है कौन। उसको बताना पड़ रहा है कि नहीं, आप मधुबन में बैठे हो, आप दिल्ली में नहीं बैठे हो। उसमें ही एक एक सभा में बैठने वालों की परीक्षा बाप ले लिया, उसी में ही पेपर ले लिया। जैसे आजकल भी क्या करते हैं, पेपर कैसे लेते हैं बताओ? कोई कहते हैं हमें अलग से बुलाया जाएगा, फिर पेपर लेंगे, फिर अपना इंटरव्यू लेंगे। लेकिन कैसे लेते हैं? बाबा ने तो एक ही बार में पूरी सभा का पेपर ले लिया और मेजॉरिटी फेल। अब वो पेपर ले रहा है। उन्होंने कहा मधुबन में पेपर लो, मधुबन में भी लेकर आए ना। बच्चे कहते हैं मधुबन में लो पेपर, ले लिया, पूरी सभा का लिया, पर उसमें किसी को सवाल ही समझ में नहीं आया। किसी ने कहा, बाबा वो बोलते हैं कि गुलजार दादी का ब्रेन शांत हो गया था, उसको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। बाबा ने कहा, अच्छा, बाबा का ब्रेन तो कभी शांत नहीं होता है। उस समय शोभा बच्ची का ब्रेन तो बाबा के आने के बाद ऑटोमेटिकली शांति हो जाता है। वो क्यों चलेगा? चलाएगा कौन? बाबा का चलेगा ना, अपने प्यारे बाबा का चलेगा। मतलब बच्ची भूल गई, बाबा नहीं भूला ना। उस समय बाबा ने सबका उधर ही बैठे बैठे मेजॉरिटी का पेपर ले लिया। लेकिन किसी बच्चे ने अगर सोचा बाबा किस बात में बड़ा राज है, कुछ रहस्य है जो बाबा बार बार कह रहे हैं कि बाबा दिल्ली में आया है, वो बच्चा पास हो गया। कहते ये बाबा को क्या हो गया, ये बाबा भूल गया है। बाबा भूल गया, कितनी बड़ी बात बोल दिया। जो एक चींटी को भी भोजन देना नहीं भूलता, वो इतनी बड़ी बात भूल जाएगा कि बाबा कहाँ पे आए हैं, कहाँ पे नहीं आए हैं। सोच कैसे सकते हैं? किसी ने कहा, बाबा के आने के बाद दादी का जो आवाज चेंज हो जाता है वो नहीं हुआ था ना बाबा उस समय। तो उनको ऐसा लगा था कि शायद बाबा आया है कि नहीं आया है, ये तो कंफ्यूजन है। बाबा ने कहा, मतलब अब वो सिद्ध भी नहीं कर सकते कि बाबा थे या नहीं थे, क्योंकि खुद फंसेंगे फिर। आप खुद कह रहे हो कि बाबा आप मधुबन में बैठे हो, दिल्ली में नहीं बैठे हो। मतलब कि आप कह रहे हो कि बाबा आप हो, फिर आप ये नहीं कह सकते कि बाबा हो या नहीं हो। पता नहीं कौन था, कौन आकर के बोल गया कि मैं दिल्ली में आया हूँ। ये भी तो बड़ी वंडरफुल बात है ना। सब भूल गए थे कि बाबा ने उस समय पेपर लिया था। किसी ने कहा, कभी सिद्ध नहीं कर सकते कि बाबा नहीं था। बाबा ने कहा, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो कि बाबा आप इधर बैठे हो, परंतु फिर अपने आप ही उसमें कंफ्यूज में हैं। पता नहीं दादी बोल रही होगी ये, बाबा निकल गया होगा। पर ये पूरी सभा में ये भी नहीं कह सकते कि दादी आप मधुबन में हो। मतलब फिर बाबा निकल गया और आवाज सेम थी, शोभा बच्ची की तरह। उस समय शरीर की अवस्था भी ऐसी थी कमजोर, जैसे बाबा आते हैं बोलते बोलते बाबा की और बच्चों की आवाज थोड़ा सेम हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी अगर इस बाजे से बोलेंगे तो फिर वही वही धुन निकलेगा ना। बाबा भी बजा रहा है, शोभा बच्ची भी थोड़े समय के लिए बजा रही है, वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, वो भी उसी बाजे से बजाएंगे, तो जो धुन है ना वो मिक्स हो जाती है, फिर वो सेम सेम निकलती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, पहले जब दादी के तन में बाबा अव्यक्त मुरली चलाते
तो एक्सप्रेशन ऐसे ही था, सिंपल। फिर धीरे धीरे बाबा स्माइल के साथ बोलने लगे, तो इसको क्या कहेंगे? अभ्यास कहेंगे। बाबा ने कहा इसको अभ्यास कहेंगे, क्योंकि बच्चे बाबा एकदम शून्य हैं। शरीर को तैयार उन्होंने ही किया, लेकिन उन्हीं को ही कई बार बजाने में थोड़ा, क्योंकि अगर बाप भी शरीर धारण करें तो भगवान कौन हो गए? वह तो न्यारा और प्यारा है ना। तो जब वो आता है तो वो भी थोड़ा, बस इतना है कि उनका अपने में ट्रांसफ़र करता है और अपना उनमें ट्रांसफ़र करता है, अदला बदली करता है। तो थोड़ा तो अभ्यास हो जाता है। शुरू शुरू में तो जब बाबा आए ना, अपन को भी पता नहीं पड़ा ये कौन घुस गया, कौन आया है, ऐसी शक्ति कहाँ से आ रही है, कौन है ये जो आया है और जो आकर के चला भी जाता है। एक एक मिनट में आता है, एक एक मिनट में चला जाता है, क्योंकि उस समय में बाबा की शक्तियों को कोई परमानेंट अपने अंदर नहीं समा पाएगा। बाबा आता फिर निकल जाता, आता फिर चला जाता। 2 साल तक फिर बाबा का ऐसे चला। फिर अकेले में बोलता था, लक्की आप कौन हो? आप आत्मा हो, लिखो मैं आत्मा हूँ। लिखवाता था। ये कौन है? ये लक्की जिसको जसोदा सोचता है ना, वे कौन है? ये भी आत्मा है। ये किसके बच्चे हैं? आप शरीर के पिता हो लक्की, आप आत्मा के पिता नहीं हो। बाबा ऐसे बोलता था पहले अकेले में। बच्चियां कभी कभी सुनकर के कहती थी, क्या बड़बड़ाते हो आप अकेले में? कुछ नहीं, वो कुछ बोलते हैं, अपन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मैं आत्मा हूँ। अरे ये आत्मा क्या है? हाँ मैं आत्मा हूँ। किसी ने पूछा, दोनों एक ही मुख से बोलते थे? बाबा ने कहा एक ही मुख से। ऐसे उस समय पता पड़ता था, फिर लिखते थे। बड़ा पहले पहले बाबा बोलते रहे। अब आप लक्की नहीं रहे हो, लक्की दादा नहीं हो आप। अब आप कौन बन गए? किसी बच्चे ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा। बाबा ने कहा नहीं, वो बाबा ने बाद में नाम दिया। पहले बाबा अच्छे से शरीर को ठोकता है, ये काम करने लायक है, नहीं करने लायक है तो उसको बनाएगा, ऐसे बना करके फिर तैयार करके फिर आएगा, अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बोलते थे लक्की नहीं हो, कौन हो? तो क्या बोलते थे बाबा? आत्मा। लक्की नहीं रहे आप, शरीर का नाम लक्की है। आप कौन हो? आत्मा हो। और फिर जब अपन भी ध्यान में जाते थे तो बड़ा मजा आता था। देखते थे अपन ही क्या बनेगा, छोटा सा बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। वो ऐसा नशा चढ़ाया, बाबा ने बोला अपने हीरे सब उठाओ और लगाओ सब कुछ सेवा में। किसी बच्चे ने पूछा, आवाज कैसी होती थी बाबा? उस समय तभी आवाज सेम थी, क्योंकि अपना बाबा है, परमपिता परमात्मा परम पुरुष है, वो मेल है। तो देखो शरीर मेल फीमेल का होता है, पर परमपिता तो मेल ही है। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा रूप में भाई भाई कहते हैं ना। आत्मा के रूप में भाई बहन कभी नहीं कहा। बाबा ने शरीर के रूप में कहा भाई बहन, लेकिन आत्मा के रूप में क्या कहा? बहन बहन तो नहीं कहा, भाई भाई, मतलब सब आत्माएं मेल है। शरीर बनता है मेल फीमेल और उसके अनुसार फिर संस्कार बनते हैं। तो बाबा अपना मेल है, जब वो मेल में प्रवेश करता है तो आवाज नहीं बदलता, सेम होता है। अगला प्रश्न है, बाबा कहते हैं एक नया दुकान खोल दिया। बाबा ने कहा ये जो बच्चे कहते हैं ना, ये नई दुकान, कहावत है ना बच्चों की कि नई दुकान पर सामान बड़ा अच्छा मिलता है। तो एक बार चेक करके देखो तो सही, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, अब कहते रहो, क्योंकि आपने खाया ही नहीं मिठाई इस दुकान पे। कितनी मीठी मिठाई मिलती है, और जिसने खाई उसको ही तो पता पड़ेगा, जिसने खरीदी ही नहीं। बोलता है ये तो बड़ा कड़वा है, दुकान खोल दी नकली की। भाई नकली की दुकान पे भी पहले असली का सामान मिलता है। चलो आप नकली की दुकान समझ लो, पर एक बार सामान खरीद के तो देखो। अगला प्रश्न है, बाबा कितना खराब खराब कमेंट्स लिख करके देते हैं। बाबा ने कहा हाँ बोलने दो बच्चे, ऐसे तो अपन को भी बोलते थे, ये तो कन्याओं के साथ सोता है, कन्याओं के साथ रहता है, अपने आप को कन्हैया समझता है, इसको तो 16,000 कन्याएं चाहिए तभी इसका पेट भरेगा, नहीं तो बूढ़ा ऐसे ही करता रहेगा। बड़ा बोलते थे अपन को भी, क्या बड़ी बात है, बड़े अच्छे अच्छे टाइटल मिलेंगे अब तो। कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, कहने दो, और जितना कहेगा तो उनका पाप कर्म बनेगा, फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
अब चाहे कोई कुछ भी कहे, फर्क पड़ा मतलब एक कदम पीछे हो गई। बोलने दो, जितने पत्थर मारेंगे अभी उतने फूल भी चढ़ाना पड़ेगा। उनसे ज़्यादा मेहनत भी कराएंगे, लंबी लाइन में खड़े करके उनको ही। जो अभी गलत बोलते हैं ना, तो आपको ही सबसे पीछे खड़ा करेंगे और आपको खड़ा रहना पड़ेगा। आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, बैठने भी नहीं देंगे, खड़ा ही रखेंगे। अभी मारने दो, पत्थर ही मार रहे हैं ना। अगला प्रश्न है, हाँ बाबा, आपके जो पार्टनर भागीदार था उनका क्या रोल था उस टाइम? बाबा ने कहा, उस समय तो अपन ने बड़ा सुनाया, समेट लो अभी, अभी घर चलना है। पर बच्चे को समझ में नहीं आया। ऐसे तो अपना भी लौकिक परिवार था, उन्होंने जो भी लिया, जितना भी हिस्सा लिया, लेकिन लेने से पहले अपन ने बड़ा सुनाया, भगवान आ गया है, अब बड़ी शक्तियां मिल रही हैं, वो मिल गया है, आप भी चलो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अपन को बीवी बच्चे पालने हैं। उनका जवाब ऐसा था, ठीक है भाई, आप बीवी बच्चे पालो, अपन का समेट दो, अपन को निकलना है। किसी ने पूछा, उसके बाद आए नहीं वो? बाबा ने कहा, नहीं बच्चे, उसके बाद वह बच्चा नहीं आया। तो 50-50 दिया था उन्होंने? बाबा ने कहा, हाँ 50-50। देखो बच्चे, उनको हीरे की ज़्यादा पहचान नहीं थी, तो जो धन रखा था, जो पैसे रखे थे, उसने लिए, सामान लिया, उसको लगता था कि ये ठीक है। देखो बाबा भी कितना चतुर सुजान है, उसको हीरे की समझ ज़्यादा नहीं थी, तो सारे हीरे इधर खिसक गए। ठीक है, ये सारे पैसे आप रखो। उसकी कीमत थी, नहीं पता था बच्चे को, बल भागीदार था। आपको जितना लेना है आप लो। ऐसे कागज के नोट लिए, उसको लगा बहुत सारे हैं, अपना काम चलेगा, ऐसा। बच्चे बड़ा वंडरफुल पार्ट था ये भी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा ना, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो भारत माता अंत में प्रत्यक्ष होंगी? बाबा ने कहा, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, पर वो बाप के साथ गायन होगा। शिव शक्ति का अवतार हो चुका है। देखो, बाबा ने शुरू में शिव शक्तियों को आगे रखा और अंतिम में प्रत्यक्षता भी शिव शक्तियों से होगी। अगला प्रश्न है, तो प्रत्यक्षता पुरुष चोले में भी हो सकती है या सिर्फ फीमेल चोले में ही होगी? बाबा ने कहा, देखो, शिव शक्तियों का अर्थ क्या है? शिव की शक्ति, शिव की शक्ति तो मेल में भी है, फीमेल में भी है, तो उसमें समझना है। ऐसे कोई सोचते हैं कि शिव शक्ति मतलब स्त्री ही होंगी, ये नहीं है। शिव शक्ति मतलब शिव की शक्ति। जब हर एक के अंदर शिव की शक्ति आएगी तो उसमें फिर मेल फीमेल सब आ जाता है। शिव की शक्ति किसको देखती है क्या? ना वो स्त्री को देखती है, ना वो पुरुष को। अब जैसे मानो सूरज है, वो जब पड़ता है, आप भी खड़े हो जाओ, वो भी खड़े हो जाएंगे, तो वो तो आपको भी इतनी ही गर्मी देगा, उसको भी इतनी ही देगा, यही है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो फीमेल है आप मेल हो, तो आपको बंटवारे से मिलेगा। ऐसे ही बाबा बराबर मात्रा में सबको देता है, लेकिन उसमें आपकी शक्ति कितनी है, आपको सहन करने की शक्ति कितनी है, आपको लेने की पावर कितनी है, वो फिर आपके ऊपर है। तो शिव की शक्ति ना स्त्री देखता है ना पुरुष देखता है, वह शिव शक्ति है तो सबके अंदर है। ठीक है बच्चे। अगला प्रश्न है, बाबा, पीहू की वाणी जो चली थी, बोलते हैं कि वहां पर पाकिस्तान में ही दबा दी गई थी, ऐसे कुछ है क्या? बाबा ने कहा, बच्चे, वो बहुत सारे रहस्य हैं। ऐसे ऐसे रहस्य थे कि कोई बच्चा अपने आप से दूर नहीं कर पाता था। जो आप कह रहे हो, बहुत बच्चों ने पूरा लिख करके बड़ी बड़ी डायरियां बना करके रखी थी। उनको लगता था कि हम जब किसको सुनाएंगे तो ये रहस्य भी सुनाएंगे, लेकिन उनको वहां पे ही दबाया, क्योंकि उसमें भी कल्याण था। जो वहां पे दब चुके हैं उसमें भी भक्ति मार्ग में क्या होगा, शास्त्र बनेंगे, तो बाबा क्या वो खराब नहीं होंगे? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, ऊपर का पन्ना खराब होगा, नीचे का भी, लेकिन बीच का तो रहेगा ना। वो तो आप पानी में भी डाल देंगे, आग में भी जला देंगे, तो भी उसका 2-4 लाइन रह ही जाता है। पर पूरा इतना संभाल संभाल के उनको अच्छे से रखा था कि ये खराब नहीं हो। बच्चियां सोचती थी कि कभी आना होगा ना तो निकाल के ले जाएंगे, पर मौका ही नहीं मिला। अगला प्रश्न है, तो बाबा, वो पीहू की वाणी आपके मुख से ही चलती थी ना? बाबा ने कहा, बिल्कुल चलती थी, लेकिन बच्चियों के मुख से ज़्यादा चलती थी उस समय। बाबा का उस समय का जो पाठ चला बड़ा वंडरफुल था।
मानो अभी अपन ऐसे बोल रहे हैं, अगर इन्हीं की आवाज में ऐसे ही बाबा बोलेगा तो किसको विश्वास होगा कि ये बाबा बोल रहे हैं? बच्चों ने कहा नहीं, किसी को नहीं होगा। बाबा ने कहा समझ गए, किसी को विश्वास ही नहीं होगा। इसलिए बाबा बच्ची के तन में आकर वाणी चलाया ताकि आप देखो बाबा कैसे बोलते हैं। आपको ऐसे देखना है कि उसी स्टाइल में बाबा ऐसे ही बोलता था, तो आप ऐसे ही देखो। लेकिन कहीं कहीं बाबा ऐसे बोलते थे कि जो वाणी उस समय चलती थी, जिसको समझ में आता था उसी को ही समझ में आता था। और भी बहुत सारे रहस्य हैं बच्चों, और इस रहस्य को और अच्छे से क्लियर करेंगे आने वाले समय में। ये जो कई बच्चे पूछ रहे हैं ये पूछो ये पूछो ये पूछो, वंडरफुल बात है। उनको बोलो आप आओ तो सही, आप सम्मुख बैठ के बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। आप बच्चे इसी चीज में रह जाएंगे उलझे हुए कि यह पूछना, तो पुरुषार्थ का समय क्या होगा? और भी जो प्रश्न हो ना, देखो अपन मना नहीं कर रहे हैं, बच्चे को दे के जाना, फिर आवाज भेज देंगे, ठीक है? टेलीफोन से भेज देना, फिर आपके पास टेलीफोन से चला जाएगा, ठीक है बच्चों? बच्चों को टोली खिला देना, टोली सबको खिलाना और अच्छे से जाना फिर आना। बच्चों का पेट अभी छोटा है, बड़ा नहीं बना है। बाबा को पूछते हैं, बाबा बताओ ना, आप ये नहीं बताएंगे तो हम निश्चय कैसे करेंगे? जब आपका पेट इतना छोटा सा है तो हम कैसे बतावें? इसलिए बहुत सारे रहस्य हैं जो बाबा नहीं खोलने देते। कारण क्या है कि बच्चे समाने में थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है बच्चे? अच्छा बच्चे, फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है निर्बंधन भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। मन का भी बंधन नहीं। लौकिक जिम्मेवारी तो एक खेल है, हंसकर खेलो तो थकेंगे नहीं। बंधन समझते हो तो तंग होते हो, जिम्मेवार बाप है आप तो निमित्त हो। जिम्मेवारी दो तो निर्बंधन रहेंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।